अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूबर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मेरे व्यूवर्स, आज की वीडियो के आगाज़ से पहले आज की प्यारी सी दुआ, मगर उससे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आज की प्यारी सी दुआ, या अल्लाह ताला हमें सुन्नत के मुताबिक और फ़र्ज़ की अदायगी के मुताबिक गुस्ल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आमीन। आज का मेरा टॉपिक है गुस्ल, यानी गुस्ल हम पर कब फ़र्ज़ होता है, गुस्ल फ़र्ज़ होने की क्या अलामात हैं, और हम गुस्ल कब सुन्नत तरीके से अदा कर सकते हैं, और गुस्ल अगर फ़र्ज़ नहीं हुआ तो क्या दूसरी सूरत में हम क्या करें कि हम पाकी हासिल कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि इस्लाम में पाकी की बहुत अहमियत है, और अल्लाह ताला ने इस्लाम में सफाई को निफ्स ईमान करार दिया है। यानी हमारा आधा ईमान जो है वो हमारी सफाई है, हमारी पाकीज़गी और हमारी तहारत है। तो वज़ू हो या गुस्ल हो, ये दोनों सूरतें क्या हैं? ये दोनों सूरतें पाकी हासिल करने का ज़रिया है। तो गुस्ल की आज हम बात करेंगे। गुस्ल जो है वो कब फ़र्ज़ होता है हम पर? गुस्ल हम पर 5 सूरतों में फ़र्ज़ हो जाता है। यानी इन सूरतों के होने के बाद या इन अलामात के होने के बाद अगर हम गुस्ल नहीं करते तो हमारी जो है वो कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। हम नापाक शुमार होते हैं। हमें नापाक की को दूर करने के लिए गुस्ल करना पड़ता है। तो गुस्ल सबसे पहले कब फ़र्ज़ होता है? गुस्ल जब फ़र्ज़ होता है जबकि लेडीज़ का पीरियड का सेक्शन स्टार्ट होता है। यानी जब हमारा पीरियड स्टार्ट होता है मंथली, तो जब हम पर गुस्ल, जब हमारा पीरियड बंद हो जाता है तो हम पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। दूसरा, नफास की सूरत में, यानी जब हमारी लेडीज़ के घर में बच्चे पैदा होते हैं तो उस वक़्त भी हमारे ऊपर जो है वो गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका होता है, और 40 दिन के बाद जो है वो हम पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है और हमें गुस्ल करना पड़ता है। तीसरी सूरत है जब हस्बैंड एंड वाइफ़ यानी मियाँ बीवी का अज़वाजी ज़िंदगी का रिश्ता मुकम्मल होता है या वो हम बिस्तरी करते हैं, उसके बाद भी हम पर गुस्ल जो है वो फ़र्ज़ हो जाता है, और हमें गुस्ल जो है वो करके अपनी नापाकी को दूर करना पड़ता है। चौथी सूरत कि जब हमारे गुस्ल हमारे पे फ़र्ज़ हो जाता है कि हम जो हैं वो, चौथी सूरत कि जब हम सेक्सुअल हमारी प्राइवेट पार्ट से हमारा लिक्विड खारिज हो, जब भी हम पर जो है वो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अब गुस्ल जब हम पर फ़र्ज़ होता है तो इन मौक़े पर हमें हर हाल में गुस्ल करके अपने आप को पाक कर लेना चाहिए, ताकि हम अपनी इबादत को कंटिन्यू जारी रख सकें। अब वो सूरतें जिसमें हम पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, लेकिन हम सिर्फ़ वज़ू करके जो हैं वो अपना काम कर सकते हैं। यानी हमारा गुस्ल हमारे पे फ़र्ज़ नहीं है, मगर हम पर वज़ू करना फ़र्ज़ है। अगर हमारे कपड़े किसी सूरत में नापाक हो गए हैं, या हमारे पैर का कोई हिस्सा या जिस्म का कोई हिस्सा किसी नापाकी या किसी गंदगी की वजह से नापाक हो गया है, तो हम वज़ू कर लेंगे तो हमारी वो नापाकी दूर हो जाएगी। ऐसी तरीके से दूसरी सूरत है जब हमारी गैस ख़ारिश होती है। जब हमारी गैस ख़ारिश होती है तो हमारा वज़ू भी टूट जाता है, और हमें अपनी इबादत को कंटिन्यू करने के लिए दोबारा वज़ू करना पड़ता है। ऐसी ही सूरतें और भी हैं जिनसे क्या कहते हैं, हमारे पे वज़ू कर लें अगर हम, तो क्या होता है हमारी पाकी हमें हासिल हो जाती है और हम नापाकी से दूर हो जाते हैं। अब वज़ू जो है वो सुन्नत के मुताबिक करें तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर वज़ू में आप वज़ू के फ़राइज़ ही पूरे कर लें तब भी आप पाकी हासिल कर सकते हैं। अब वज़ू के फ़राइज़ 3 हैं, यानी वज़ू के 3 फ़राइज़ अगर हम नहाते टाइम पूरे करेंगे तो हमारा वज़ू जो है वो कंप्लीट, हमारा गुस्ल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے پورے جسم پر سے پانی بہانا ہے، یعنی ہمارا جسم کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ سوکھا یا خشک نہ رہے، بلکہ ہمارا پورا جسم کا حصہ تر ہو جائے۔ پورے جسم سے ایک مرتبہ پانی بہانا۔ نمبر 2، ہماری ناک جو ہے اس پہ پانی اس طریقے سے چڑھانا کہ نرم گوشت تک ہمارا پانی پہنچ جائے، اچھے سے ناک میں پانی چڑھانا۔ اور نمبر 3، کلی کرنا، یعنی کلی کو اچھے سے کرنا کہ ہمارے دانتوں کے اور ہمارے اندرونی جبڑے سب کچھ جو ہیں وہ اچھے سے کلی کرنے کی وجہ سے تر ہو جائیں۔ یہ 3 فرض اگر آپ ادا کر لیتے ہیں تو آپ کا غسل کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن سنت طریقے میں یہ ہے کہ اگر آپ باقاعدہ وضو کا اہتمام کر کے غسل کے یہ 3 فرائض کرتے ہیں تو بھی آپ کے لیے احسن ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر ایک وقت میں کہیں غسل واجب ہو جاتے ہیں، تو اب ہم کیا الگ الگ ہر ایک کے لیے نہائیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جیسے فرض کریں کہ جمعے کا دن ہے اور ہمیں حیض کا بھی نہانا ہے، پیریڈز کا، اور عید کا بھی دن ہے۔ اب 3 دن اکٹھا ہو گئے اور تینوں دن ہمیں غسل کرنے کی حاجت ہے، تو اب ہم نے کیا کرا، ہم نے تینوں کی نیت ایک ہی دفعہ کری اور ہم نے غسل کر لیا۔ جب ہم نے غسل کر لیا تو اس سے کیا ہوگا، ہمیں تینوں کا ثواب ملے گا اور ہمارا غسل بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ امید ہے میری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوں گی، اور آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ہٹ کریں تاکہ میری ویڈیوز کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اسلامی چینل کو تو زیادہ تر لوگ ویسے بھی سبسکرائب نہیں کرتے، تو میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ معلومات کو پہنچا سکوں، اور جتنا زیادہ ہو سکے ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ لا علمی میں اگر ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے یا ہمیں کسی چیز کی معلومات نہیں ہے تو ان ویڈیوز کے ذریعے ہمارے امت مسلمہ کے مسلمانوں کو ان چیزوں کی اویئرنیس حاصل ہو اور وہ ان چیزوں کی معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔